दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। दोस्तों ये वीडियो हमारे चंद दोस्त हैं, उनकी फरमाइश पर तैयार की जा रही है और उनका बार बार ये कहना था कि ज़िलहज शुरू होने वाला है और अभी तक आपके चैनल पर ज़िलहज से मुतालिक उस सूरह मुज़म्मिल की ज़कात हम कैसे अदा करें, तो इससे मुतालिक कोई वीडियो नहीं आई है। तो लिहाजा दोस्तों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तो ये वीडियो बनाई जा रही है। और ज़िलहज नहायत मोतबर महीना है और अल्लाह ताला ने इसको इंतहाई मोतबर करार दिया है 12 महीनों में, और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। हज का महीना है, तो इसी हवाले से सूरह मुज़म्मिल की ज़कात इस महीने में बहुत पावरफुल तरीके से, बहुत ताकतवर होती है। और इसका तरीका ये है कि जो ही ज़िलहज का चाँद नज़र आए तो आप 2 रकात नमाज नफिल इस्तग़फ़ार अदा करें, और ये आपने मुसलसल 3 रोज़ तक करनी है। और आप रात के टाइम में, सुबह में जब भी आपको, लेकिन चाँद नज़र आने के बाद ज़ाहिर है मग़रिबैन होगी तो उस टाइम में आप करें। और फिर उसके बाद आपने अपने मकसद की दुआ करनी है कि ऐ बारी ताला, मैं सूरह मुज़म्मिल की ज़कात का इरादा रखता हूँ, इसकी बदौलत, इसकी रूहानियत की बदौलत, तो ऐ बारी ताला मुझे ऐसी रूहानी क़ुव्वत अता फ़रमा कि मैं लोगों की भी खिदमत कर सकूं और मेरे अपने भी मामला दुरुस्त हो जाएं और मेरी तमाम हाजात पूरी हो जाएं, जायज़ और शरई हाजात। अब ये इसकी दुआ है। अब दुआ पढ़ने के बाद आपने बाकी दिन तमाम कलमा इस्तग़फ़ार का विर्द रखना है और आयत इस्तग़फ़ार सूरह मुज़म्मिल की वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ये आयत मुबारका है और आप लोगों को बेशतर बार बता चुका हूँ। और तो इस आयत मुबारका का आपने विर्द रखना है। अब चौथा रोज़ हो गया है, तो अब आपने फ़जर के वक्त में सूरह मुज़म्मिल 14 बार अदा करनी है और अव्वल आखिर दरूद पाक है, और इसमें नियत और इरादा वही रखेंगे जो कि हमने पहले बताया था। अब यहाँ से आपने कंटिन्यूसली, यानी कि ये हमारा चौथा रोज़ है, जो भी दिन, इसमें दिन का कोई तायुन नहीं है, चाहे जुमेरात है, नौचंदा जुमेरात है, जो भी दिन आता है आपने उस रोज़ से। लेकिन अगर वो लोग या वो दोस्त जो कि पहले 3 दिन गुजारने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो चौथे रोज़ से डायरेक्ट शुरू कर दें सूरह मुज़म्मिल फ़जर के वक्त में पढ़ने की, और 14 बार अब विर्द रखेंगे और अव्वल आखिर दरूद मुज़म्मिल इसमें 14 बार होगा। अब आप इसको पढ़ते जाएंगे, पढ़ते हुए योम अरफा यानी कि 9 ज़िलहज आ गया है। अब आपने योम अरफा असर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल 21 बार पढ़नी है और फिर अपने मकसद की दुआ करेंगे। और दुआ और हाजत उसी तरीके से जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपको, तो उसी तरीके से आप करेंगे कि इसकी रूहानियत और इसकी तजल्लियात और इसकी रहमतें और इसकी बरकत सूरह मुज़म्मिल की ताहय्यात आपके पास रहें। अब जब ये मुकम्मल कर चुके हैं तो ये अयाम गुज़रने के बाद रोज़ाना आपने सूरह मुज़म्मिल अपने विर्द में 5 बार रखनी है। आप 3 बार भी रख सकते हैं, जितनी आप 2 बार भी, 1 बार भी रख सकते हैं, लेकिन तादाद 5 बार में एक क़ुव्वत है ख़ास, और पढ़नी फ़जर के वक्त में है। तो आपको इसकी बहुत सारी रहमतें और तजल्लियात इसकी मिलती रहेंगी, और आप इसको हमेशा अब जारी रखें। जब भी कोई मसला हो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें और तहज्जुद के वक्त में पढ़ें तो सबसे अच्छी बात है। और फिर उसके बाद इसके वसीले से आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत बहुत जल्द मुकम्मल होगी। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखें कि किसी के लिए भी दुआ करें या किसी के लिए भी वजीफ़ा करें, किसी भी शख्स के लिए या किसी साइल के लिए भी करें, तो आपने सदका ज़रूर देना है। सदक़े के बग़ैर वो बलियात या वो आफ़ात या वो मुसीबतें, वो मुश्किलात और वो मसाइब जो कि दूसरे के ऊपर थे, वो आपके ऊपर आ जाते हैं, और जब आप सदका देंगे उसके ऊपर से भी टल जाते हैं और आपके ऊपर से भी टल जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे रूहानी खिदमत करते हैं लेकिन सदक़ात नहीं देते, वो कहते हैं हम किसी से कुछ नहीं लेते, वो गलत करते हैं। कम से कम आप सलामत हैं तो आप दूसरों को भी रूहानी फ़ायदा दे सकते हैं। जब आपको ही खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कोई आपको पूछने तक भी नहीं आएगा।
تو لہٰذا یہ بات آپ ضرور رکھیں کہ آپ صدقے کا اہتمام کریں. جب بھی کوئی سائل آئے یا کسی کے لیے آپ کچھ دعا کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں یا نقش دیتے ہیں، تو آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے. صدقے میں آپ حشرات الارض کو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں، اسی طرح سے آپ آبی مخلوق کو صدقہ دے سکتے ہیں. اس میں مقدار کا کوئی تعین نہیں ہے، جتنی بھی آپ مقدار دے سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے آپ یہ کریں. اور پھر جب آپ نے عصر کے نماز کے بعد جو یوم عرفہ ہے اس کے بعد آپ نے پھر خاص دعا کرنی ہے، اور وہ دعا اسی طریقے سے ہے کہ یہ آئندہ سال تک میرے ساتھ اس کی رحمتیں اور برکات اور تجلیات رہیں. یا آپ تحیات کا بھی کر سکتے ہیں. جب بھی پھر نیکسٹ ذی الحج آتا ہے اگلے سال، تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے دہرا سکتے ہیں. اور اگر آپ لوح مزمل لینا چاہیں تو وہ آپ کو بالکل مل جائے گی. لوح مزمل 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کو خاص طور سے تیار کی جاتی ہے، جس کی برکت سے سورہ مزمل بالفرض کے اگر آپ ایک بار پڑھتے ہیں اور وہ آپ 6 ماہ تک پڑھتے ہیں، پھر اس کے کچھ فائدے نظر آتے ہیں، تو لوح مزمل آپ کے پاس ہوگی تو اس کی برکت سے ایک ہفتے میں ہی وہ فائدے نظر آ جائیں گے. یعنی وہ ٹائم شارٹ ہو جائے گا پیریڈ، اور آپ کے روحانی قوت زیادہ ہو جائے گی. تو لہذا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیں یا نہ لیں. تو یہ 9 ذی الحج کو جو میں بناتا ہوں تو اس میں خاص طور سے یہ ہے کہ آپ کی عزت، دولت، شہرت کے لیے اور آپ کی روحانی ترقی کے لیے، آپ کے مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، اولاد کے لیے، اور اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے. جو آپ کی حاجات ہوتی ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ خاص طور سے تیار کی جائے گی. اور جس دوست احباب کو چاہیے لوح مزمل 9 ذی الحج کی تیار کی ہوئی میرے اپنے ہاتھ کی، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کمنٹس میں، یا پھر واٹس ایپ پر اپنی لوح کے بارے میں معلومات لے سکتا ہے، اور بالکل وہ ہدیتاً آپ کو لوح مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے، بلیات سے، مصیبت سے، پریشانی سے، مشکل سے نجات دے. اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.